नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अंदर की खबर लेकर के आए हैं और अंदर की खबर ये है कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के भीतर खलबली मच गई है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसके पीछे बिहार बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। बिहार से जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अभियान शुरू हुआ, उस अभियान का नेता बनाया गया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने फीडबैक लालू प्रसाद को दिया। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं किंग पिन जो है, रिंग मास्टर लालू प्रसाद ही हैं। और लालू प्रसाद ने जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो भारतीय जनता पार्टी को चैन से रहने नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं सांस अटक गई है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे आप अगर तथ्यों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी देख करके आपको लगेगा। एक तरफ जहां अमित शाह के बिहार के कार्यक्रम की घोषणा हुई, जैसे ही ये नई सरकार बनी, सीमांचल में उनके आने का कार्यक्रम है और 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में प्रभारी से लेकर के बाकी के सभी लोगों को बदलने की कवायद में लग गई है। प्रभारी बदल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के बयानों से यह बात स्पष्ट नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद का जो फॉर्मूला है, लालू प्रसाद ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो सटीक बैठा। हालांकि लगातार ये बातें कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह, उनके रडार पर लालू प्रसाद का पूरा परिवार है और नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार को घेरने के लिए अलग अलग तरह से व्यवस्था की जा रही है। अलग अलग नेताओं को उनके पीछे लगाया गया है जो उनको कैसे डैमेज करेंगे। लेकिन इन सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद ने इन सारी बातों को, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इन सबसे अलग देश में एक बदलाव की जो बयार शुरू कर दी है, वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा परेशान कर रही है। 10 साल जब हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी लागू होगी। लेकिन इन सब बातों के बीच जिस तरह से नीतीश कुमार को दिल्ली में भेज करके लालू प्रसाद ने पटना में बैठे बैठे चाबुक चलाया, सारे विपक्षी दलों से उनकी मुलाकात हो गई और जिन लोगों से मुलाकात नहीं हुई उन लोगों ने एक दिन बाद ये सूचना दी कि वो उनके साथ खड़े हैं। अब इसमें लालू प्रसाद की भूमिका का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और लालू प्रसाद ने इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोका है, चाहे वो आडवाणी के रथ की बात हो या फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह के रथ की बात हो। बिहार में 2015 में भी लालू प्रसाद ने रथ रोक दिया था और नीतीश कुमार को इस बात का भरोसा है कि अगर लालू प्रसाद इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और इसकी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने दिल्ली भेजा है और दिल्ली भेज करके वो ये फीडबैक लेना चाहते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं का जो नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, उनका सोचना क्या है, उनका सोच क्या है, आगे की रणनीति पर वो क्या करेंगे। इस बीच में आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जंगल राज के साथ हाथ मिला लिया है, अपराध के आंकड़े दिखा करके। और नीतीश कुमार लालू प्रसाद की जो ये सरकार है, यानी महागठबंधन की जो सरकार है, उस सरकार को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि अभी भी 100% जो है वो महागठबंधन में भरोसा नहीं जम पाया है। हालांकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों इस बात को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये दिल्ली में भी नजर आया कि अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से जब नीतीश कुमार की मुलाकात होती है तो वो भी मुस्कुरा करके उनसे मिलते हैं। लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी, ये पूरा का पूरा दारोमदार लालू प्रसाद पर है। और लालू प्रसाद की रणनीति क्या है, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी हुई है। हाथ पैर मारने वाली भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कोशिश कर रही है कि पता चल जाए कि आखिर लालू प्रसाद की रणनीति क्या है। आप जानते हैं कि लालू प्रसाद तुरंत कोई ऐसा इस तरह की बातें सामने रख देते हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा हो जाती है। इस बार लालू प्रसाद ने कई मुद्दे सामने रखे हैं। पहला तो जातीय जनगणना का है, जिसकी शुरुआत बहुत पहले से की जा रही थी, बहुत पहले से प्रयास किया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार को उस रास्ते पर ले आकर के खड़ा कर दिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि देश में सामाजिक समरसता और भाईचारा को लेकर के बड़ा हमला किया जा रहा है।
इसके साथ साथ आरक्षण को लेकर के भी एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कई फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए लालू प्रसाद ने रणनीति बना दी है और उनकी रणनीति पर इस देश के अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो लगभग सहमत नजर आ रहे हैं। सभी को अपने सत्ता को, अपने जो उनके पार्टी है और उनका जो स्थान है उसे बचाने की होड़ लगी हुई है। सबको पता है कि अलग अलग कुनबे में बटे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें रहने नहीं देगी। ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने खुल के भी कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने तो साफ तरीके से कहा कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और यहीं से वो कवायद शुरू हुई है। लालू प्रसाद ने इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार से संपर्क किया और नीतीश कुमार को बताया कि यदि समाप्त होना है तो अकेले रहिए, अगर बचना है तो साथ में जुड़िए। लालू प्रसाद की अगली रणनीति क्या होगी ये अभी देखना बाकी है, लेकिन तेजस्वी यादव को भेज करके दिल्ली कहीं ना कहीं वो माहौल देखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मूव का इंतजार करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला मूव क्या होगा। सुशील मोदी लगातार हमलावर हैं, नेता प्रतिपक्ष बने हैं विजय कुमार सिन्हा, वो लगातार नई सरकार को लेकर के रोज कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं और सरकार की नाकामियों कमियों को गिना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जब बिहार आएंगे उसके बाद क्या मूव रहता है भारतीय जनता पार्टी का, उसी पर सब कुछ टिका हुआ है और उसी का इंतजार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद भी कर रहे हैं और नीतीश कुमार को उसी के अनुसार वो एक्ट करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भीतर से हिली हुई है और असमंजस की स्थिति में है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।